घर की व्यवस्था 3 रूप में बांट दिया जाता है। पहला क्या है, घर के निर्माण कैसा हो। दूसरा व्यवस्था, घर की तरंगें कैसी हो। तीसरा व्यवस्था, घर की दिनचर्या कैसी हो। आजकल सब मकान घर बना रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, लेकिन घर कौन अच्छा होता है, कौन घर अच्छा है? जिस घर के चारों तरफ रास्ता हो, मार्ग हो, रोड हो, पूरब में भी हो, उत्तर में भी हो, दक्षिण में भी हो और पश्चिम में भी हो। चारों तरफ मार्ग हो, रास्ता हो, वो स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी अच्छा है। आमोद और प्रमोद होता है, तो आमोद और प्रमोद आपके घर में भी प्राप्त हो जाएंगे यदि ये चीजें आपके घर में हो तो। लेकिन ऐसा घर तो कई लाखों में एक व्यक्ति के पास हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आज आप लोग यदि जो घर बना रहे हो, घर का निर्माण करा रहे हो, तो पहले देखो किस मार्ग पर, किस तरफ पर, रास्ता पर घर जो बने, उस घर का शुभ कौन है, शुभ क्या है। तो प्रथम में उत्तर दिशा के तरफ जिसकी मकान हो या पूरब दिशा, उत्तर और पूरब दिशा की जो मकान होती है, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा उस घर में की चर्या कैसा है, व्यवस्था कैसी है। यदि उस मकान में आप अपना कक्ष बनाए हो, पूरब और दक्षिण के कोण में शयन कक्ष बना लिए हो, यदि आप सोते हो तो आप सदैव रोगी, हार्ट की रोगी, शुगर, मानसिक तनाव या रोजगार से भी दुखी, तो घर की चर्या में तो आप जो मकान उत्तर दिशा की मकान हो, मकान में दोष भी है, यदि आपका शयन कक्ष अच्छा हो तो उस शयन कक्ष से आपका सारा काम बन जाएगा। शास्त्र कहता है, शास्त्र प्रमाण देता है कि शयन कक्ष पश्चिम और दक्षिण के कोण में जो अपना शयन कक्ष बनाता है वही सुखी होता है, वही राजा होता है, वही धनाढ़ होता है। जो भी कार्य करता है, व्यापार करता हो या नौकरी करता हो या कोई भी कार्य करता हो, वो सुखी रहता है। यदि उसी घर में यदि आप उत्तर के तरफ मुड़ी करते हो तो आप 10 साल के अंदर धन जन से तुम समाप्त हो जाओगे, क्योंकि ये जो 5.5 फीट का शरीर है, इसकी देखा जाता है कि कैसे रह रहा है। घर में कितना भी दोष हो, लेकिन शयन कक्ष का व्यवस्था आपकी सही है तो आपको कभी भी कष्ट नहीं हो सकता है, कभी उस मकान में आप दुखी नहीं हो सकते हैं। कभी उस मकान में दोष भी रहेगा तो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। आप शयन कक्ष अच्छा बनाइए। जब शयन कक्ष आपकी अच्छा रहेगी और जाने का मार्ग अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रवेश द्वार को ही देखा जाता है वास्तु के हिसाब से। यदि प्रवेश द्वार आपका उत्तराभिमुख है, पूर्वाभिमुख है, तो आपकी घर में आमोद प्रमोद की कभी कमी नहीं रहेगी, कभी सुख शांति समृद्धि सदैव बरकरार रहेगा। इस आचरण से यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप इस कार्य को कर देखिए, इससे लाभ मिल रहा है कि नहीं। मेरे साधा हुआ चीज है, मेरा किया हुआ चीज है, मैं उसी प्रकार जैसे मैं करता हूं उसी प्रकार लोगों को भी संदेशा देता हूं, संदेशा भेजता हूं कि इस प्रकार करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। बताए हुए कार्य पर चलने छोटे
छोटे व्यापारी बड़े बड़े व्यापारी बन चुके, छोटे छोटे व्यवसायी बड़े बड़े व्यवसायी बन गए, छोटा नौकरी करने वाला पदोन्नति हुआ। इसलिए जो ऐसा अपने मकान में, अपने भूमि में, अपने भवन में ऐसा निर्माण करके, ऐसा कक्ष बनाकर, ऐसा शयन निद्रा, अपने सिर कभी भी उत्तर पश्चिम न करें। यदि आप दक्षिण सिर करके सोते हैं तो कभी आपका माइंड, बुद्धि, दिमाग, विवेक कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। सदैव आपका विवेक, बुद्धि, दिमाग सदैव प्रसन्नचित रहेगा। उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती है, ये मेरी गारंटी है। आप करके देखो। यदि अपना शयन कक्ष दक्षिण मुख करके सोते हो तो आपके घर में वैभव की कमी नहीं हो सकता है। वही व्यक्ति धनाढ़ होता है, वही व्यक्ति राजा बनता है। यदि उसी घर में, उसी कक्ष में उत्तराभिमुख मुड़ी करके सोते हो तो रोगी हो जाते हो, धन का नाश होने लगता है। इसलिए सदैव इस बात पर ध्यान दें। आप सदैव दक्षिण मुख मुड़ी कर आप शयन करें और उत्तराभिमुख मकान में ज्यादा लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सर्वप्रथम उत्तराभिमुख, दूसरा नंबर में पूर्वाभिमुख। उसके बाद ये दो चीज शुभ माना गया है, ये ज्योतिष में, शास्त्र में, पुराणों में, वेदों में। इसलिए आपको ये चीज मैं अपने वीडियो के द्वारा बताता हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।